नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया है जेएमएम का साथ, अब जाएंगे वो किसके साथ? चंपई सोरेन पर करेंगे इस वीडियो में चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। कल शाम को चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या वो बीजेपी के संपर्क में है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि वो निजी काम से दिल्ली आए हैं और जहां पर है वहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर बाद एक ट्वीट हुआ उनके एक्स अकाउंट से, जो कि उनके बयान से बिल्कुल विपरीत दिखाई दिया। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हन के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं, किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी कि 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्थन के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलक मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सीडो कान्हो जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पहुंचने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगे इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? इसके बाद जो चंपई सोरेन लिख रहे हैं उसको गौर से सुनिए। बहुत ही जरूरी है ये, और इस मुद्दे पर आगे और खुलासा कर सकते हैं चंपई सोरेन, और एक तरीके से इसको चुनावी मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन के लिए उमड़ी सहानुभूति को पलट सकते हैं। ये सोरेन लिखते हैं, जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है,
बाकी लोग जूनियर है और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो है, यहां दोस्तों वो शिबू सोरेन की बात कर रहे हैं, आपको बता दे वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर ये सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगे चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसे अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं विकल्प राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भरे मन से विधायक दल के उस बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। आपका चंपई सोरेन। एक दूसरे ट्वीट में चंपई सोरेन ने जो खबर चल रही थी कि वो 5 से 7 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, इस सवाल का भी एक तरीके से जवाब उन्होंने दिया है। चंपई सोरेन ने लिखा, एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है और इसीलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्यों को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल हम पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्विटर पर लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। आपको बता दें कि कथित 8.5 एकड़ जमीन घोटाले वाले मामले में जब 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, हमारे सूत्रों के अनुसार उस समय हेमंत सोरेन को अपने भाई बसंत सोरेन के हाथ में पार्टी का दारोमदार नहीं देना था। इसीलिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद संभालने को दिया। 28 जून को हेमंत सोरेन को बेल मिली और 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। हमारे सूत्रों का कहना है कि अब क्योंकि पिछले चुनाव में चंपई सोरेन, जो कि सिर्फ 15,667 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार से जीते थे और साथ ही लोकसभा चुनाव में भी उनके विधानसभा में जेएमएम के उम्मीदवार को कम वोट पड़े, तो वैसे ही चंपई सोरेन को अपने राजनीतिक भविष्य का डर लगा हुआ था और पार्टी में अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाने के बाद से अब चंपई और ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब रहा सवाल, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे, तो बताया जा रहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की है और चंपई सोरेन की जिस समय खुद की लोकप्रियता अपने चरम पर ना हो, तो ऐसे में खुद की पार्टी चलाना तो जैसे असंभव ही है। तो संभावना तो यही है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस न्यूज़ रिपोर्ट में बस इतना ही।
खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.